ईश्वरपति त्रिपाठी विंध्याचल का निवासी हूँ और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय पंडित महेश्वरपति त्रिपाठी जो कथक के बहुत ही जानकार एवं विद्वान थे, उनके बहुत सारे शिष्य देश विदेशों में अपना नाम कर रहे हैं। उनका 2007 में एक दिन अचानक निवास स्थान पे ही हार्ट अटैक हुआ और मैं तुरंत लेकर के उनको पीजीआई लखनऊ के लिए भागा। वहाँ एडमिट करने के बाद डॉक्टर नवीन गर्ग के देख रेख में एंजियोग्राफी हुई और एंजियोग्राफी की रिपोर्ट के बाद जब उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आपके पिताजी का मल्टीपल ब्लॉकेज है और इसका कोई उपाय नहीं है, अब इनकी जीवन कुछ ही दिन की है, आप सेवा करो। हमने कहा कि एलोपैथ की इतनी महिमा है, इतना लोग कहते हैं कि बाईपास सर्जरी होती है, कुछ तो उपाय होगा। तो डॉक्टर ने कहा कि आप अगर हमारे पर विश्वास नहीं है तो आप डॉक्टर बलराम एरन एम्स के जाने माने डॉक्टर हैं, उनसे आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उनको दिखा लीजिए। मैं उसी दिन सारा रिपोर्ट लेकर के और एंजियोग्राफी की सीडी लेकर के डॉक्टर बलराम एरन से मिला और डॉक्टर बलराम ने सीडी को देखकर बोला कि ये तो सभी नसें इनके हृदय की ब्लॉक हैं और लगभग 85-90% ब्लॉकेज है और इसे बाईपास नहीं किया सकता। इनकी उम्र हो गई है, उस समय 75 साल थी। अब आप सेवा करो, ये बस 1-2 महीने के वक्त है, जितना आप सेवा करोगे इतना मिलवा पाओगे। और उन्होंने बाईपास करने से इनकार कर दिया। मैं थक के फिर प्राइवेट अस्पताल की शरण में गया, मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली। वहाँ अशोक प्रधान करके डॉक्टर अशोक प्रधान थे, उन्होंने भी यही चीज़ कही और फिर लौट के हमें वापस आना पड़ा। जो दवाएं थी पीजीआई की लिखी नवीन गर्ग की, वही दवाएं सभी ने कहा किसी को चलाते रहिए, जब तक सांस है तब तक दवा चलाते रहिए। विंध्याचल में फिर आयुर्वेदिक अस्पताल के संत लाल जी डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने कहा कि आप प्रदीप चंद जैन से मिले। डॉक्टर प्रदीप चंद जैन जो भू स्वास्थ्य चूर्ण और भू हृदय चूर्ण का निर्माता हैं, उसका निर्माण करते हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, आप उनके शरण में जाएं, उनसे पूछें, हो सकता है उससे पिताजी को लाभ हो। पिताजी को लेकर हम लोग गए और प्रदीप जैन साहब ने भू स्वास्थ्य चूर्ण और भू हृदय चूर्ण के बारे में बताया और कहा इसका नियमित सेवन करिए और 1-2 महीने रेस्ट करने के बाद आप फिर क्रियाशील हो जाएंगे। उस दवा को बराबर लेते रहे। 2007 से लगातार वो भू स्वास्थ्य चूर्ण लेते रहे और धीरे धीरे 3 महीने के अंदर उनके अंदर सुधार आने लगा। और चूंकि वो कथक के गुरु थे, उनके शिष्य आया करते थे, 3 महीने के बाद ही वो 40-45 मिनट खुद कथक करके दिखाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जो एम्स के थे, जो पीजीआई के थे, वो तो फेल हो गए। प्रदीप जैन साहब ने जो दवा दी है उसका असर हमारे पर बहुत पड़ा है और निरंतर वो दवा खाते रहे और स्वस्थ रहे। लेकिन जीवन काल के अंतिम सालों में 2007 के बाद समझ लीजिए कि 2019 में उनकी मृत्यु हुई। 2019 के जनवरी माह से जब बनारस उनको ले जाया गया, एडमिट किया गया, उनको दिक्कत कुछ हुई तो डॉक्टरों ने तरह तरह के आयुर्वेदिक दवाएं की। उनको पार्किंसन रोग बताया कि उसका असर है। हृदय के बारे में पूछा गया तो बोले हृदय स्वस्थ है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, हम लोगों ने तो सोचा था हृदय से ही उन्हें तकलीफ है। लेकिन चूंकि आयुर्वेदिक दवा बंद कर दी गई, डॉक्टरों के सलाह पे मजबूरन करना पड़ा और अंत में उनकी 2019 में मृत्यु हो गई। तो हमें लगा कि 2007 से 2019 के बीच में अगर कोई दवा काम की तो डॉक्टर प्रदीप चंद जैन की भू स्वास्थ्य चूर्ण और हृदय चूर्ण का ही प्रभाव रहा कि इतने वर्षों तक हमारे पिताजी का हमारा साथ रहा।